अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हो तो आप डेफिनेटली 30-40 दिन तक ये हो जाओगे गाइज, ये यस। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम आल्सो वेरी गुड। तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, प्लीज़ ये रोड मैप बना के दो, कैसे स्टडी करें, वी आर कॉलेज गर्ल, वी आर स्कूल स्टूडेंट, हाउ टू manage all these things. So guys, I am here for you and I will give you whole routine that you follow and be able to speak English in front of HR, recruiters and any person confidently without hesitation. So guys, ध्यान से देखना इस वीडियो को, स्किप मत करना, एक एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है। So let's start the video guys. So guys, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, जिसको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती है, अगर आपने ये वाला ट्रिक 30 दिन भी कंसिस्टेंसी में फॉलो कर लिया, आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे, आपको समझ तो आने लग जाएगी। बिकॉज गाइस, कोई भी स्किल सीखने के लिए आपको ऐसे नहीं, रात को आपने बहुत सारी मेहनत करी और कल सुबह आपको आ गई। नो, यू शुड हैव टू बी मेक डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एनी स्किल, नॉट अबाउट ओनली इंग्लिश लर्नर्स, एनी स्किल। अगर आप कुछ नवा भी कुछ सीखते हो तो इट टेक्स टाइम गाइज, सो यू शुड हैव टू बी पेशेंस एंड गिव अवर 100% ऑन इट। ठीक है गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखो, आपको 3 से 4 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। एम 6 घंटे का रखो, बट 3 से 4 तो पढ़ना ज़रूरी है। जो फ्री है घर में, जो कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं, जो ओपन कर रहे हैं कॉलेज या फिर जॉब कर रहे हैं, वो तो चलो नहीं कर सकते इतना टाइम, बट स्टिल अगर आप घर पे हो तो प्लीज़ इतना टाइम तो आप मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा। नो नेगोशिएटेड इज दिस रूटीन। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ लिख रखा है, सबसे पहले हमको लिसनिंग करनी है। अगर आप 30 दिन कंसिस्टेंसी में रोज 1-1 घंटा लिसनिंग करोगे तो आपको अंडरस्टैंड तो होने लग जाएगी इंग्लिश। गाइस, ये मत सोचना सुनने से हमको इंग्लिश नहीं आएगी, नो, इट्स अ वेरी बिग मिथ। अगर आप रोज सुनोगे ना इंग्लिश तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगने लग जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज वी ऑल आर बिलोंग टू हिंदी और अवर मदर टंग लैंग्वेज। सो इंग्लिश इज क्वाइट वियर्ड और क्वाइट अलग सी है ये लैंग्वेज भी अपनों के लिए। तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके आप इसको रोज लिसन करो। यूट्यूब पे बहुत पॉडकास्ट हैं, आप उनको मतलब एक पॉडकास्ट मैं भी फॉलो करती हूँ, तो आप भी कोई भी एक आधा पॉडकास्ट फॉलो कर लो और यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, उसमें पॉडकास्ट चलते हैं, वो इंग्लिश कंटिन्यूसली बोलते हैं और वो अंडरस्टैंडेबल भी होती है। तो आप रोज सुनो, 20-25 मिनट की होती है वीडियो, तो आप 2 सुनो, कान में ईयरफोन्स लगा के आराम से सुनो, ब्रेक मत लेना प्लीज़। इसको कंसिस्टेंसी से समझ जो समझ नहीं आया रिपीट करो, वापस समझो, वर्ड नहीं समझ आया गूगल करो, पर उसको पूरी वीडियो को खा जाओ, अंडरस्टैंड करते, पर उसको ना निचोड़ दो, पूरी वीडियो को अच्छे से समझ आनी चाहिए आपको वीडियो। आपने अगर 1 घंटा दिन में दे दिया लिसनिंग को, तो आप समझो आपने आधी जंग जीत ली। अगर आप ये कंसिस्टेंसी में करोगे तो ये नहीं 1 दिन कर लिया, 2 दिन का ब्रेक, तीसरे दिन कर लिया, चौथे दिन कर लिया, 5वें दिन फिर ब्रेक, फिर नहीं आ पाएगी, सॉरी गाइस, तो फिर आपको कोई रोड मैप काम में नहीं आएगा। ओके, सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, राइटिंग। जो आपने पॉडकास्ट देखा है उसे अच्छे से एनालाइज करो, उसके बारे में लिखो ऑन योर वर्ड्स, मतलब आपकी अपनी लैंग्वेज में, उसको इंग्लिश में ही लिखो बट आपके अपने तरीके से लिखो, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जो आपको समझ आया। और अगर वोकैबुलरी वर्ड्स जो आपने कैच कर रहे हो वो अलग से कॉपी बना के वोकैबुलरी वर्ड्स की मैंने भी बना रखी है, देखो गाइस, इफ़ यू थिंक भी ज्ञान देने आई है, खुद तो कुछ करती नहीं है। दिस इज़ माई वोकैबुलरी, आपको उल्टा दिख रहा है मे बी, बट दिस इज़ माई वोकैबुलरी नोटबुक। वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है। अगर आप, मैं ये नहीं बोल रही बहुत फैंसी वर्ड डालो अपने वोकैबुलरी में, नहीं गाइस, बट बेसिक वर्ड भी हमको पता होनी चाहिए, जो थोड़े अट्रैक्टिव लगे बट हो बेसिक। ये आपकी लाइन में पावर दे देता है गाइस, पावर। एक आप बोलो, आई वांट टू इंक्रीज माय कॉन्फिडेंस, आई वांट टू बूस्ट माय कॉन्फिडेंस, विच लुक्स अट्रैक्टिव, ऑब्वियसली बूस्ट वाला, क्योंकि बूस्ट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी वर्ड, ये भी वोकैबुलरी वर्ड है, बट 2 सेंटेंस में चेंज देखो गाइस बिकॉज ऑफ द वोकैबुलरी वर्ड्स। सो प्लीज गाइस, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाते जाओ और स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये नहीं एक दिन लिख लिया तो भूल ही जाओ, प्रैक्टिस करो उस वोकैबुलरी, एक वर्ड पे लाइंस लिखो आप, ताकि वो रट जाए, आपको अच्छे से बैठ जाए, अंदर बैठ जाए, पूरे समझ आ जाए, आप वर्ड यूज करो। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। हर एक चीज़ को घंटे का टाइम दो, जरूरी नहीं आप लगातार बैठ जाओ भाई 4 घंटे बस आप बैठ गया, कुछ करना ही नहीं। सुबह आपने 1 घंटा दे दिया, दोपहर को आपने 1 घंटा दे दिया, शाम को 1 घंटा दे दिया, 2 घंटे दे दिए, लगातार नहीं पढ़ने को बोल रही, बस दिन में ये मांग रही हूँ 3 से 4 घंटे प्लीज पढ़ो। अगर इंग्लिश सीखनी है तो इंप्रूव करनी है, अपनी स्पीकिंग स्किल भी होता है ना, वर्ड माइंड में है बट मुंह से नहीं निकल रहा, वो हेजिटेशन है गाइस। वो हेजिटेशन कैसे हटेगी, कंसिस्टेंसी से, बोलने से। सो अब हम करेंगे थर्ड चीज़। हमने 1 घंटा सुन लिया, 1 घंटा हमने लिख लिया, उसे पूरा खा गए, जो हमने सुना था लिख लिया, अच्छे से लिख लिया। थर्ड चीज़ हमने जो करनी है वो है स्पीकिंग करनी है हमने। नो मैटर गाइज आर यू करेक्ट और रॉन्ग वाइल स्पीकिंग, जस्ट स्पीक। अगर खुद से नहीं बोला जा रहा तो जो सुना है वही बोल लो, वही रिपीटेड कर लो। मतलब वीडियो चला ली, उसमें एक लाइन बोला, उसने स्टॉप एंड रिपीट, इसको बोलते हैं रेपिटेशन फॉर्मूला है एक साहब का भी, इससे भी इंग्लिश आती है, नो डाउट, इससे इंग्लिश जरूर बढ़ती है अपनी। मतलब जो अपना हिंदी में जैसे आप पट बोलते हैं, इंग्लिश में क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि इतनी फ्लुएंसी नहीं है, जीभ इतनी अच्छे से बैठी नहीं हुई उस लैंग्वेज के लिए। बट अगर आप रिपीट भी करोगे ना, थोड़ी खुल जाएगी इंग्लिश बोलने के टाइम, जीभ थोड़ी खुल जाएगी, ऐसे करके निकलेंगे फिर वर्ड्स। तो स्पीकिंग में आप कुछ भी बोलो बट इन फ्रंट ऑफ मिरर और कैमरा, क्योंकि जब आप अपनी खुद की शक्ल देखोगे तो इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ओके गाइस, अब स्पीकिंग में क्या बोलना है आपने, कुछ भी आप पूरा अपना डेली रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, पूरा वीक रूटीन, yesterday, tomorrow, what will I do, these kinds of question you should speak in front of mirror with confidence. Please don't forget your smile and confidence while speaking because it gives energy while speaking. If अगर मैं normally बोलूँ हाथ ऐसे करके बोलूँ, so it not gives you energy, so it not gives you energetic power. अगर आपकी फेस पे स्माइल है, अगर आप फ्लुएंटली बोलना चाहते हो, कॉन्फिडेंस से बोलना चाहते हो, तो स्माइल रखो। इंटरव्यू देने के टाइम भी ना अगर आपकी स्माइल की आदत डल गई तो आप रिक्रूटर का दिल वैसे ही जीत लोगे, मैं ऐसे मानती हूँ, क्योंकि स्माइल ना कुछ भी कर सकती है, स्माइल कुछ भी कर सकती है, दांत नहीं निकालने हैं, स्माइल करनी है, जस्ट लाइक
I would like to tell you about my whole day routine. I do this or this on the day, at the day, and I will definitely be a cabin crew member. ऐसी थोड़ी smile रखो, मेरे थोड़े दांत निकल रहे हैं, I know, but please you should definitely maintain your smile while speaking. Please, I request you. अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हो तो आप डेफिनेटली 30-40 दिन तक ये हो जाओगे गाइज, ये यस आप पूरा बोलने लग जाओगे इंग्लिश। इवन छोड़ना मत, ऐसा नहीं 30 दिन बाद छोड़ दिया भाई, बट रोज़ अपनी स्पीकिंग की तैयारी रखो जब तक आप इंटरव्यू के लिए जाते नहीं, जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते। नो मैटर्स कितनी फ्लुएंटली आप बोलते हो कितनी नहीं, बट रोज़ बोलो, तभी आपकी इंग्लिश में पावर आएगी, जोश आएगा और आपकी हेजिटेशन नर्वसनेस दूर हो जाएगी बाय स्पीकिंग। वीडियो अपने आप को रिकॉर्ड करने से, अपने आप को देखने से भी बहुत गलतियां नोटिस आती हैं। इवन मैं जब वीडियो नहीं बनाती थी मुझे नहीं पता लगता था, बट वाइल आई स्टार्टिंग वीडियोस मेकिंग वीडियोस आई नोटिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग, क्या चीज़ें मैं करती हूँ मतलब नोटिस आता है। मतलब ठीक है गाइज, अगर आपने 3 चीज़ें करी 3 घंटे लगा के तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी एक चीज़ बाकी है। यस आप ये मत सोचना 4 घंटे हम कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे। यू कैन डू, आई बेट यू कैन डू इफ़ यू सोच। अगर आपने सोच लिया कि करना ही करना है तो आप डेफिनेटली कर लोगे। मुझे भी बहुत औखा लगता था पहले, मैं 4 घंटे कैसे पढ़ूंगी, नहीं लगता था नहीं हो पाएगा, बट एक बार आदत बन जाएगी तो आप जरूर 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 मतलब पूरी आदत बना लोगे। सो द 4th थिंग इज यू शुड हैव टू बी डू दिस, एनालाइज होल द रूटीन यू डिड होल डे। जो भी आपने सुना, बोला, लिखा और सोचा, वो सब आप लास्ट में एनालाइज करो, थिंक करो। थिंकिंग पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो गाइज। थिंक करो जो आपने बोला, जो आपने सोचा, जो आपने लिखा, थिंक करो। उसके बाद थोड़ा सा वर्क एयरलाइन पे भी करो, जिस एयरलाइन में आपने इंटरव्यू देना है उस एयरलाइन के बारे में सर्च करो, नोट्स बनाओ, पॉइंट्स लिखो, लाइक सीईओ कौन था, एयरलाइन में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, एयरलाइन की क्या क्या पावर्स हैं, मतलब ऐसी चीज़ें आप थोड़ा एयरलाइन के बारे में। इंटरव्यू में मैंने सुना वैसे पूछते हैं क्वेश्चन, वाई इंडिगो, वाई आकाशा एयर, वाई एयर इंडिया, तो तब आंसर देने में थोड़ा हेल्प करेंगे ये सब चीज़ें। तो मेरी ये सलाह है कि आप ये कुछ दिन करो, 30-40 दिन करो प्लीज़, कंसिस्टेंसी के साथ। कोई आलसपन, मुझे लेजीनेस नहीं चाहिए। इफ़ यू वांट स्पीक इंग्लिश लाइक अ बटर, ऐसे ऐसे बहना चाहते हो इंग्लिश के साथ, तो प्लीज़ ये रूटीन फॉलो करो। एंड आप मुझे कमेंट जरूर करना 30-40 दिन बाद, अगर आपने ये फॉलो करा भी, आपकी इंग्लिश अगर 10% से 40-50 तक भी आई है ना, तो आपको खुद को लगेगा यू इम्प्रूव अ लॉट। आई बेट यू, बिकॉज फ्यू months ago I used to think that I'm very introvert person, I can't speak in front of people, my English is not that perfect, I can't speak a single sentence, but no, consistency is the power of success to learn any skill. मैं भी अब ये मत सोचना मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती है तो उसमें मैं छोड़ रखा है, मैं भी करती हूँ। तो यू शुड हैव टू बी स्पीक में कंसिस्टेंसी। और अगर आपने मेरी ये वाली जो है मैंने जो आपको बताई, अगर मैं फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली यू स्पीक, और आपको फिर एयर होस्टेस बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी है। और मेरा तो मुझे ये लगता है कि मेरे स्टार्स ही मेरे बैरियर होंगे, अदरवाइज माई इंग्लिश, माई कॉन्फिडेंस, माई स्माइल कैन नॉट। ठीक है गाइस, और आप इतने सारे मुझे कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। एक्चुअली मुझे मेरा दिल खुश हो जाता है क्योंकि मुझे पहली बार इतनी बड़ी टीम मिली है, मुझे इतना प्यार पहले कभी नहीं मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हो, आप क्वेश्चन पूछते हो, ऐसे करना चाहिए कि वैसे करना चाहिए। आप मेरी एक तो मेरे को कमेंट कर रहा है, यू आर माई इंस्पिरेशन, योर स्माइल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये मैं सोचना, मैं कमेंट्स नहीं करती, आई रिप्लाइड ऑल द कमेंट्स एंड मेंशन भी करती वीडियो में, क्योंकि मुझे आपका प्यार बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। अगर जब मैं बन जाऊँगी एयर होस्टेस तो आप ही मेरी टीम हो, जिसको पता है, मेरी फैमिली को अलावा किसी को नहीं पता दैट आई वांट टू बी अ कैप्टन। एक्सपेक्ट यू आर माई टीम, यू आर माई पावर, एंड आपके अलावा, तुम सबके अलावा मैं शायद अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट ना कर पाती, क्योंकि वीडियो बनाने से कमेंट्स, जब मेरे को कमेंट्स पढ़ते हैं ना, मुझे ऐसे मेरा दिल ना एकदम बाहर आता है, मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सो thank you so much for commenting my all videos and like my all videos, and please don't forget to subscribe my channel, and if you have any queries about anything, please let me know in the comment section and I will definitely make a video on it. Thank you guys, love you.